हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, पर उससे पहले आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेगी, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। और हम इस अगर आपको करेंगे कि अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है, आपको मार्केट की नॉलेज है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कहाँ पैसा बन रहा है, अगर आप इन चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। देखिए, जो अब मैं वॉरेन बफेट को फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका एक रूल है, प्रिजर्व द प्रिंसिपल व्हेन इन डाउट। सबसे जो पहला जो रूल है इनका, मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट मार्केट का एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको अच्छे अच्छे कॉल्स मिलते हैं, और जो वहां पे लोग हैं वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। और अगर आप भी उसका बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आप तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके चलो हम वीडियो पे वापस आते हैं, और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अगर आप इस वीडियो का फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि आपको मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके लिए जरूरी है। और उसके अलावा आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो पहला जो प्रिंसिपल है, देखिए, प्रिजर्व द प्रिंसिपल व्हेन इन डाउट। इसका मतलब क्या है कि मतलब आपके पास अभी जो पैसा है, अगर आप किसी भी शेयर के अंदर डाउटफुल है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे डाउट है, तो आप उसमें पैसा मत लगाइए, आप अपने पैसे को बचा के रखिए, क्योंकि मार्केट आपको आगे भी अपॉर्चुनिटीज देगी। तो आप वेट कीजिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। ऐसा नहीं कि आपको हर रोज किसी ना किसी में पैसे लगाने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट हर रोज आपको नए नए शेयर्स, ने 5,000 शेयर्स है, कहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना आना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो उसके अलावा मैं आपसे, देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक छोटा सा रूल है। एक छोटे सी कैपिटल से आप कितना बड़ा फायदा उठा सकते हैं, वो हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक लमसम कैलकुलेटर पर लेकर आया हूँ, जहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ 20,000 रुपीज है, यहाँ पे मैंने 20,000 वैल्यू डाल दी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम डाल देते हैं 60। ठीक है, एक बार देख लीजिए और उसके बाद बात करेंगे हम आगे। और ये है 15 साल। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके 20,000 रुपए अगर आप 60% रेट ऑफ रिटर्न से करते हैं और 15 साल की वैल्यू रखते हैं, तो आप देखिए आपकी जो वैल्यू है वो 2,30,000, सॉरी, 2,30,58,430 का, मतलब आप 15 साल में करोड़पति बन सकते हैं। पैसा कमाना सिंपल है, इजी नहीं है। मतलब मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिंपल है बहुत। 20,000 की आप देखिए, अब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ 20,000 की, तो आप अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रेशियो यहाँ पे देखते हैं तो देख सकते हैं आप। उसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए, जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है वो गलतियां कहाँ करता है, वो चीजें हम इसमें अभी बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर, देखिए, अगर आप यहाँ पे चलते हैं, अगर आपने मेरी वीडियोज भी देखी होती, तो मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बस दिखाना चाहता हूँ। उसके अलावा आप खुद देख लीजिएगा इसमें। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक साल में आपको 60%, मतलब 1 मंथ में आपको कितना कमाना पड़ेगा, 5%। अगर फर्स्ट मंथ आप 20,000 लगाते हैं, तो अगर पूरे साल अगर आप 5,555% अगर कमाते हैं, तो ये मोर देन 60% से ज्यादा बनता है। बट हम सिर्फ सिंपल ही लेते हैं कि आप 20 ही लगाएंगे और उस पर 5% कमाएंगे, उसको साइड रख देंगे, फिर 20 लगाएंगे, फिर 5% कमाएंगे, फिर उसको साइड रख देंगे। तो एक साल के बाद जो आपका जो 60%, 20 प्लस 60%, 32,000 हो जाएगा।
और उसको 32,000 को फिर आप सेम ऐसे करेंगे। देखिए मार्केट में आप जानते हैं शेयर मार्केट में सक्सेस रेट सिर्फ 2% है। 98% लोग यहाँ पे अपना पैसा गंवाते ही है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती और वो सिर्फ फेक न्यूज इंफॉर्मेशन किसी ने कह दिया कि आप यहाँ से उठाए और यहाँ पे पैसे लगा दीजिए, वो वहां से उठाते हैं। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये मेरी आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको ये वीडियोस मिलेंगी जो मैंने आपको बताई है। मैं कहता हूँ आप वीडियोस पे जाइए, आप देखिए मैंने जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स के बाद में वो शेयर्स कहाँ से कहाँ तक गए। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टाटा कंज्यूमर 350 का मैंने अपने टेलीग्राम में बताया था, 375 का उसने हाइक लगाया था। 375 पे मैंने उनको बोला था कि शॉर्ट सेलिंग होगी। वहां पे जिसने बेनिफिट उठाया होगा वहां पे उसको आराम से 6 to 7% मिनिमम कह सकते हैं। आप मेरे वीडियोस में जाइए, यहाँ पे SIS मैंने बताया था 330 के अराउंड, 384 का इसने हाई लगाया है 15 दिनों में। देखिए अप्रैल 27 को मैंने बताया था, आज 15 मई है। 15 दिन के अंदर इसने मोर देन 10%, 10 to 12% के रिटर्न दिए। उसके अलावा कैडिला, ये एग्जाम्पल है, इनके अंदर मैंने लेवल्स दे रखे हैं। उसके बाद मैं आपको ये नहीं कहता कि आज का उनका देखिए जो मैंने बताए उनके बाद वहां कितने हाइक गए हैं वो देखिए। JSW 8 to 9%, 8 to 9% के रिटर्न दिए। एलेम्बिक फार्मा जो मैंने बताया था अब वो अपने 52 वीक हाई को ब्रेक कर चुका है, जहां पे मैंने बताया था 20% वहां पे वो दे चुका है। ICCI मैंने इस वीडियो में साफ बोला हुआ है कि आप इस में अभी खरीदारी मत कीजिए। फिर भी मेरे ही एक व्यूअर ने इसमें खरीदारी की है 340 के अराउंड और वो उसमें अभी ट्रैप है, क्योंकि शेयर अभी 320 पे चल रहा है। और उसके अलावा किसी ने मेरे से क्वेरी की थी कि रिलायंस इंडस्ट्री में देखिए, देखिए मैं यहाँ पे किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, बट मैं आपको सिर्फ ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम इनमें मिस्टेक ना करें। तो ये मैंने ओपन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ओपन किया है, 1 आवर का मैंने ये लगा दिया। देखिए यहाँ से कि बिल्कुल आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड में। और ये देखिए जब इसने यहाँ पे ये हाइक लगाया था तो किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने 1500 पे यहाँ पे बाइंग की है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी ये लेवल 1500 का जो बाइंग का दिख रहा है, कहीं पे भी आपको बाइंग की कोई भी कॉल मिलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि लगातार एक डाउन ट्रेंड में है यहाँ पे। अब चलो ठीक है आपने बाय कर लिया है, अब मिस्टेक हो गई है, बट देखिए मैं आपको जो पहली बात है, आपको हमेशा पैसा बचाना पड़ेगा अपनी मार्केट में। चलो आपने यहाँ पे 1500 पे बाइंग कर ली, आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते थे कि अगर इससे नीचे जाता है 14 18 80 का। क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने इसने यहाँ पे ये सेलर्स जोन है, जब तक ये जो इसने लेवल बनाया जब तक ये यहाँ पे ये तोड़ेगा नहीं ये वापस ऊपर जा ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे निकलिए 418 1480 पे निकल जाते और वापस 1418 का जब ये रिकवर करता है इस लेवल को तो आप वापस एंट्री ले लीजिए, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता।
और उसके अलावा देखिए बाइंग का मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए आप अगर यहाँ पे बाइंग करते हैं तो मुझे लगता था कि आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ चलते तो आपकी जो कैपिटल है वो बच जाती। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से ऊपर जा नहीं सकता था, जा सकता था, बट आपको अपने स्टॉप लॉस को रखना चाहिए। देखिए मैं आपको साफ बता देता हूँ कि जब तक आप अपने पैसे को यहाँ पे बचा नहीं पाएंगे, देखिए मोस्टली मार्क आप बिगिनर है, आप यहाँ पे आएंगे, आपने यहाँ पे पैसे लगाए, आपको लॉस हुआ, आप निकल जाएंगे मार्केट से और कहेंगे कि मार्केट से पैसा कमाना मुश्किल, कोई नहीं कमा सकता है आपसे पैसा। क्यों? क्योंकि आपने अपना पैसा बचाया ही नहीं। देखिए बेनिफिट होगा, बट पैसे बचाने भी पड़ेंगे, वरना मार्केट आपको बाहर निकाल देगी। मैंने यहाँ पे आपको 15 साल का ये बोला है। मैं बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे 3 से 4 साल इस मार्केट में निकाल लिए 60% रिटर्न लेते हुए, तो मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट ईयर्स में आप 100% अपने पैसे को डबल भी कर सकते हैं यहाँ पे। आपके लिए यहाँ पे 1 करोड़ कमाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। टाटा पावर, एक ही व्यूअर्स ने मेरी एक और मिस्टेक की थी जो मैंने आपको बताई थी। टाटा पावर का मैंने दिया था 28 पे। अ, मेरे पास मेल आया उनका और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 31 पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। और जस्ट उसके बाद शायद मैंने एक अपडेट किया मैसेज में और मैंने वहां पे डाला कि आप 31 का स्टॉप लॉस लगाइए और अब ये जाएगा 32 और 33 तक जाएगा। उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे वो मैसेज नहीं देखा और बाद में उन्होंने वो मैसेज देखा और जब तक जो टाटा पावर का जो शेयर था वो पहुंच चुका था 32.30 के अराउंड। क्या वहां पे खरीदना चाहिए था वो? देखिए मैं आपको बता दूं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप हमेशा अपने साथ रखिए। अगर वो 31 का मैंने स्टॉप लॉस दिया है तो वो आपका जो शेयर है वो 3120, 3110, 3130 इसके आसपास है तो आप खरीदिए, क्योंकि इससे तो आपका स्टॉप लॉस और भी कम हो रहा है, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो और भी बढ़ रहा है। बट वो जब 3150 क्रॉस 32 क्रॉस कर चुका है, अब आप देखिए 31 का स्टॉप लॉस 32 पे आपने बाइंग किया और 33 जा सकता है। 1:1, इतना रिस्क क्यों लेंगे आप? जब आप डाउट में है तो आप, ठीक है, 28 से 31 3 रुपीज, मतलब अगर आपने 2 दिन के अंदर 10% उस शेयर से कमा लिया है तो आप उसको छोड़ दीजिए, वो कहाँ पे भी जाए। या फिर एक स्टॉप लॉस रखिए कि ठीक है अब 32 पहुंच चुका है, 3230 पहुंच चुका है, मैं 32 पे ही निकाल दूंगा इसको, इससे नीचे जाने नहीं दूंगा। मेरे पास जो प्रॉफिट आया है मैं उसको अपने पास रखूंगा। उसके बाद जैसे जैसे वो 33 क्रॉस करे आप स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाइए और जैसे वो आए, अब एक लेवल इनका बन जाता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक आप किसी सफर पर निकले, आप किसी सफर पर निकले हुए हैं, अब आप चलते जा रहे हैं, आपको एक पेड़ दिखाई दिया, आप वहां पे कुछ देर रुके। अब आपको क्या करना है? आप वहां पे रुके, फिर आप आगे चले, फिर एक पेड़ पर रुके, एक जगह रुके, फिर आगे चले, फिर एक जगह रुके। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है, ये जो जगह थी ये उस शेयर के लेवल है जहां पे वो रुक रहे हैं, और उस रुक वहां पे रेस्ट करने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो अब यहाँ पे आपको पहले तो उसकी डायरेक्शन देखनी है कि देखिए यहाँ पे ये लेवल था, इस लेवल से ये ऊपर गया है। अब मैं इस देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी बाय और सेल करने के लिए नहीं होते, मैं आपको बता दूं, क्योंकि
यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बनती है। सपोर्ट पे बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कर दीजिए, सपोर्ट पे बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कर दीजिए। पाइवोट पाइवेट पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। पाइवेट पॉइंट्स को आप ध्यान में देखते रहेंगे, देखते रह जाएंगे आप। हर 2-3 पॉइंट के बाद पाइवेट पॉइंट्स बनते हैं, आप उनके साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आप अब वापस उस पे आ जाते हैं। आपको यूट्यूब पर इतने सारे इंडिकेटर्स बताएंगे। देखिए मैं इसी में लगा देता हूँ। इस अगर इन इंडिकेटर्स से भी अगर हम देखें यहाँ पे, ये काफ़ी हेल्प करता है इसके अंदर। बट जब आप ट्रेडिंग में होते हैं तो ये आपको एट अ टाइम काफ़ी लैगिंग इंडिकेटर बोल सकते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत लॉस हो चुका होता है जब तक आपको ये देता है। क्योंकि देखिए अगर अगर यहाँ पे अगर आपने एंट्री कर ली होती ना, तो ये जो मैं शेयर कह रहा हूँ ये अभी तो यहाँ पे खुला हुआ है, बट उस टाइम पे ये आपको ऐसे भी लगता है कि ये यहाँ से इसको क्रॉस करने वाला है, यहाँ पे क्रॉस करने वाला है। ये चीजें आपको उस टाइम पे दिखाई देती। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और इसने क्रॉस ओवर कर दिया। अब इसके बाद आपको कुछ सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखिए ये इंडिकेटर्स भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। तो इसलिए जब भी यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी होगी तो इसने ऐसा ही कुछ बनाया होगा। मतलब यहाँ पे क्रॉस कर चुका है बट यहाँ पे ये क्रॉस करने वाला होता है। तो आपको ऐसे लगता है कि ये क्रॉस कर जाएगा और यहाँ पे मैं एंट्री कर लेता हूँ। तो ये चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देती है बट वीक देती है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे बायोकॉन का मैंने एक लेवल दिया था 330, 340 पे बाय करने के लिए बोला था और 330 पे आप उसको स्टॉप लॉस दिया था। अब उस शेयर की अगर हम बात करते हैं, मैंने वो लेवल्स कैसे दिए थे वो चीज आप देखिए। इसमें आपको बिल्कुल कहानी समझ आएगी। यहाँ पे ये है चार्ट। मैंने 340 पे यहाँ पे आपको बाय करने के लिए बोला था, क्योंकि देखिए यहाँ से इस सपोर्ट को ये ले रहा है और फिर से ऊपर एक अच्छा दे रहा है और ये ऊपर ले रहा है और इस तरीके से ये यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने 340 पे आप इसको बाय करने के लिए बोला और मुझे लगा कि 340 से इसका रिवर्सल वापस आ सकता है। और ये जो इसका जो मैंने रेजिस्टेंस दिया, मैंने ये वाला दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस अभी भी चेक नहीं हुआ था। तो अगर ये इस 330 को तोड़ता है वॉल्यूम के साथ तो ये नीचे जा सकता था। और वही किया, 330 को तोड़ने के बाद इसने 320 का भी लगाया। अब 320 का भी यहाँ पे अगर आप बिल्कुल और सेफ खेलते हैं यहाँ पे, तो 320 का यहाँ पे देखिए, ये वाला तो बाद में बना है, ये वाला था। यहाँ से इस सपोर्ट को मान के अगर हम चलते तो 320, बट हम इतना लॉस लेंगे ही नहीं। हम अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को देखते हैं कि 340 पे था और मुझे यहाँ से जो टारगेट्स मिल रहे 350 और उसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे 360 का मिलेगा। उसके बाद अगर ये 360 तोड़ता है तो शायद कुछ ऊपर देखने को मिलता है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा 330 का। अब जब ये यहाँ पे आ गया 323, 321, तो इसने यहाँ से इस वाले सपोर्ट को लेकर ये वापस ऊपर चला। तो आप इस 33-30 लेवल को एक इंपॉर्टेंट लेवल मानिए और 331 पे अगर आप एंट्री करते तो वापस 337-8 तक आपको ये लेके गया था। और यहाँ पे आपकी जो कीमत थी, आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर भी सकते थे और उसके अलावा आपको लेवल्स भी पता लग गए कि बायोकॉन के ये वाले लेवल्स हैं। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और इससे मुझे चार्ट देखने में भी और नेक्स्ट टाइम जब इन लेवल्स पे आएगा तो मुझे इनसे बेनिफिट उठाना है। अब क्या करते हैं, आप 331 पे बाय करते हैं। अगर ये ऊपर जाता है 345 जैसे भी गया, 338 तक गया
उसके अराउंड 338 पे गया, आपको लगा कि अब वापस वीक पड़ रहा है, 335 के अराउंड वापस निकाल दो इसको, आपको 4 से 5 पॉइंट मिल गए ना। और फिर भी अगर आप वेट करते हैं, अगर ये यहीं से 331 पे आपने बाय किया और ये वापस ये 329 पे आ जाए, 329 पे वापस निकाल दो ना यार। अब आप कहेंगे कि हम बस ये बाय करें और सेल करें, आप सिर्फ 2 बार ट्राई कीजिए उस लेवल को, अगर ये सही से सस्टेन कर पाता है टाइम, देखिए 331 पे अगर कुछ टाइम तक रहता है और उसके बाद ये ऊपर जाता है, तो आप उसमें उसको खरीदिए, और ताकि ऊपर की अगर ये रैली दिखाता है तो आप उस रैली में बैठ पाए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की जाती है काफी बेहतरीन शेयरों में। बायोकॉन एक फार्मा सेक्टर का काफी अच्छा शेयर है, और ये कभी आपको स्विंग ट्रेडिंग में नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो लोग जो एक स्टॉप लॉस काफी कम लगाते हैं इसमें। बट मैं ये कहता हूँ कि ये मार्केट है, यहाँ पे आपको पैसा सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पैसा सेव नहीं करना सीखेंगे तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और देखिए अगर ये, देखिए जैसे आप 330 पे निकल गए, वापस आता है तो मैं वापस ले लूंगा, क्योंकि आप जानते हैं एक्सिस बैंक 600 से अगर आपने कभी खरीदा होता, अगर आप उसका 550 पे भी स्टॉप लॉस लगा के रखते हो कि अगर इससे नीचे जाता है तो मैं निकाल दूंगा, तो आपको ये थ्री जो 250 इतना लॉस नहीं होता है ना। तो इतने बड़े बड़े लॉसेस को बचाने के लिए वेदांता वेदांता एक टाइम पे 300 पे चल रहा था। अगर किसी ने वहां पे बाय किया हुआ है और वो वेट कर रहा है कि नहीं मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा, ये जितना गिरेगा मैं उतना और खरीदूंगा, जितना और खरीदूंगा, तो आप वहां पे देखिए कितना नुकसान हो जाता। आज वो 70 to 80 रुपीज और 60 का उसने लो लगाया था। तो इतना नुकसान, और अब 87 रुपीज पे उसकी डीलिस्टिंग होने जा रही है। तो मार्केट कुछ भी हो सकता है, कोई आपको परफेक्ट नहीं दे सकता कॉल्स। मैं आपको ये बता दूं कि देखिए अगर मैं महीने के आपको 10 कॉल्स भी देता हूँ, जिनमें आपको मान लेते हैं कि वैसे तो आपने देखे कि 10% तक आपको रिटर्न मिल सकते हैं, बट मान लेते हैं कि आपको वर्स्ट वर्स्ट सिनेरियो, बुरे से बुरे सिनेरियो की बात हम करेंगे। मान लेते हैं कि जो 5 कॉल्स है हमारी बिल्कुल बिक गई और जिनमें 5 में स्टॉप लॉस लग गया, तो 2 into 5 10% का आपको लॉस हो गया। अब 3 कॉल्स मान लेते हैं कि हमारी 5-5% का बेनिफिट भी दे गई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टाटा पावर और काफी अच्छे अच्छे बेहतरीन शेयर्स हैं जो आपको आराम से दे जाते हैं। 10% तक दिए, मैं सिर्फ 5% की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। 5% की बात कर रहे हैं, 5% की आपको यहाँ पे कॉल मिल गई। 3 में 5% मिले, और मान लेते हैं बाकी जो कॉल है उनमें 2-2% में ही हमने निकाल दिया। कितने हो गए? टोटल हो गए 21%। 10% का आपको लॉस हुआ। 11% अभी भी आप बेनिफिट में है। आपको चाहिए कितने? सिर्फ 5%। सिर्फ 5% चाहिए महीने के। तो क्या पॉसिबल नहीं है मार्केट से पैसा कमाना? पॉसिबल है, बट आपको उसके लिए सही नॉलेज होनी चाहिए। और वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा, और ताकि आपको इससे बेनिफिट मिले, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। और आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक आप लोगों की हेल्प चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें और 1000 सब्सक्राइबर्स तक यहाँ इस चैनल को पहुंचाएं। और थैंक यू सो मच। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ मेरी वीडियोस देखकर ही मैं और उनमें पैसा ना लगाएं। आप अपना जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपने जो एनालिसिस है वो भी कीजिए, और उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि पैसा आपका, इन्वेस्टमेंट आपकी है। थैंक यू सो मच।